टीवी। बहुत दिनों की बात है। असना के जंगलों में एक हिरन और एक बंदर रहते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे पानी पीने के लिए गए थे। पानी पीने के बाद दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ लकड़बग्घा उन दोनों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, आज तो हिरन खाने को मिलेगा। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने हिरन का मांस नहीं खाया। इसे किसी ना किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना होगा। चालाक लकड़बग्घा अब हिरन को खाने की योजना बनाता है और उसके दिमाग में एक योजना आता है और वो पेड़ के पीछे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर हिरन और बंदर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई मुसीबत में है। यह सोचकर वे दोनों आसपास देखते हैं। फिर उन्हें पेड़ के पीछे लकड़बग्घा दिखाई देता है। फिर दोनों पेड़ के पीछे जाते हैं और हिरन उससे पूछता है, अरे लकड़बग्घा भाई, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने रो क्यों रहे हो? हिरन भाई, मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरी पत्नी को शेर ने मार दिया। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। अब मेरे पास ना तो दोस्त है और ना ही पत्नी। मैं अकेला हो गया हूं। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। हे भगवान, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति दे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस हो तुम हमारे साथ बात करने के लिए आ जाना। हम सब साथ में मिलकर बात करेंगे और घूमेंगे। अरे हिरन भाई, तुम कैसे बात कर रहे हो? हम इसे जानते भी नहीं हैं और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। बंदर भाई, तुम हर जगह ऐसी बातें क्यों करते हो? देखो तो वो कितना रो रहा है, क्योंकि अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। किसी अपने के चले जाने का दुख क्या होता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम कितने अच्छे हो हिरन भाई। तुम मेरा दर्द समझ पा रहे हो। मुझे तुम जैसा ही दोस्त चाहिए था। मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों आज से अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो लकड़बग्घा भाई, अभी शाम हो गई है। फिलहाल हम दोनों घर जा रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। यह कहकर हिरन और बंदर वहां से चले गए। और तेंदुआ मन ही मन खुश हो रहा था। वह समझ जाता है कि हिरन अभी बहुत नादान है। उसका मन बहुत ही मासूम है, इसलिए वह बहुत ही आसानी से लकड़बग्घा की बातों में आ गया। अगली सुबह हिरन और बंदर खेल रहे थे। तभी लकड़बग्घा वहां आता है। अरे हिरन भाई, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। क्या हम साथ में खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब तो तुम हमारे दोस्त हो, अब हम साथ में ही खेलेंगे। हिरन भाई, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा मन बहुत ही छोटा है बंदर भाई। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी और हिरन की दोस्ती हुई थी तो क्या शुरुआत से ही तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे? किसी को भी जानने में थोड़ा वक्त लगता है। और जब हिरन और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है तुम्हें? हम बंदर भाई, बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। और वैसे भी लकड़बग्घे भाई ने बिल्कुल सही कहा। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो हिरन भाई, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर बंदर वहां से नाराज होकर जाने लगा। तब हिरन उसे रोकने की कोशिश करता है। बंदर भाई, मेरी बात तो सुनो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक बार रुक जाओ। हिरन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बंदर नहीं रुका और नाराज होकर चला गया। बंदर हिरन का जिगरी दोस्त था, इसलिए वह लकड़बग्घे से कहता है, माफ करना लकड़बग्घा भाई, बंदर मेरे जिगरी दोस्त है, इसलिए मैं उसे दोस्ती नहीं तोड़ सकता।
यह कहकर हिरन भी बंदर के पीछे पीछे चला गया। क्यों हिरन, तुम चले क्यों आए? अरे मेरे जिगर के छल्ले, अभी नया साल आने वाला है और नया साल पर मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूं, ये कैसे हो सकता है? ले तुझे आज ही कहता हूँ। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। हैप्पी न्यू ईयर।